हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब ठीक होंगे। यदि नहीं भी होंगे ठीक तो अगले 10 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कृपया कर ध्यान से 10 मिनट सुनिए, मात्र 10 मिनट सुनिए। बीपीएससी क्या, पुष्पाराज भी झुकेगा। सिर्फ 10 मिनट दीजिए, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट में हम पुष्पाराज को भी झुकाने की क्षमता आपको बना कर देते हैं, ठीक है। 30 सितंबर का डेट तो साल भर पहले से ही पता है, ठीक है। देखिए, बीपीएससी के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? पीटी है। अगर पीटी जब सबसे बड़ी बाधा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं तो हम सटीक सॉल्यूशन देखते हैं अगले 10 मिनट में। बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। ये जैसा कि अभी देखिए, मतलब क्या है, मतलब आईपीएल का माहौल चल रहा है। तो आईपीएल का माहौल चल रहा है तो हम सबको इससे एक चीज़ तो मतलब सीखने की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ है? जैसे कि देखिए, मतलब कभी मतलब विकेट नहीं गिर रहा तो मान लीजिए मतलब विकेट गिर गया कोई ओवर। कभी मतलब रन नहीं लग रहा तो क्या होगा, कोई ओवर में अच्छा रन लग गया। यानी कि जो होता है मैच का, जो होता है ना, मतलब मोमेंटम जो मतलब शिफ्ट करने के लिए एक अच्छा ओवर ही मतलब काफ़ी होता है। यानी कि मोमेंटम जो मतलब उधर जा रहा था, एक अच्छा ओवर घट गया तो क्या होगा, दूसरे तरफ मुड़ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको मतलब 17वीं बीपीएससी में कुछ दिक्कत हो रहा, अगर मतलब नहीं अच्छा मतलब हो रहा, तो आप मात्र 10 मिनट अभी सुनिए, देखिए कैसे मतलब मोमेंटम चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी पता है कि मतलब चल रहा है क्या, मई महीना लास्ट होने वाली है। तभी मान लीजिए 21 तारीख से ले लेते हैं, 21 तारीख से ले लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 21 तारीख के बाद इसमें कितना 11 दिन बच रहा है। फिर उसी तरह से जून में देखते हैं तो 30 दिन है, जुलाई में 31 दिन है, फिर अगस्त में 31 दिन है, सितंबर में 30 दिन अभी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले देखिए, संडे को पहले हटा दीजिए। मई में अभी एक संडे बच रहा है, जून में 5, जुलाई में 4, अगस्त में 4, सितंबर में 5। अब इसको हटा देते हैं तो 133 में से 19 संडे हटा दिए तो हमारे पास बच गया 114 दिन। 114 दिन में भी मतलब 4 दिन हटा दीजिए, ठीक है। 4 दिन हटा दीजिएगा तो 110 दिन। अब 110 दिन मेरे पास मात्र समय बचा हुआ, कितना? मात्र 110 दिन, सिर्फ 110 दिन। और मतलब टारगेट क्या है? टारगेट है कि मतलब पीटी करना है पास। पीटी पास करना है तो यही 110 दिन में 100+ टॉपिक्स है जीएस का। वो भी क्या चीज़, इम्पोर्टेंट। अगर इसमें कुछ और अपना मन से भी मतलब जोड़ना चाहते हैं तो आप मतलब जोड़ सकते हो, उसके लिए मतलब स्वतंत्र है। लेकिन 100 टॉपिक्स जो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है कि हमारे अनुसार अभी 100 टेस्ट सीरीज क्या क्या मतलब क्या करना, प्रैक्टिस करना। क्योंकि 110 दिन है तो 100 हो ही सकता है। क्योंकि इसमें क्या मतलब संडे को भी हटाए हुए हैं तो 110 मतलब 100 का टारगेट लगभग अचीव हो सकता है। ऐसा नहीं मतलब हो ही जाए, लेकिन होने की संभावना अधिक है। उसके बाद इसमें क्या है, करेंट अफेयर। यानी टारगेट है 100+ टॉपिक्स, 100 टेस्ट सीरीज और करेंट अफेयर। इतना अगर हो जाएगा मतलब 110 दिन में तो पीटी आराम से क्रैक हो जाएगा। इसी को मतलब करने के लिए देखते हैं अगले 10 मिनट में एकदम स्थिर से बैठना है और देखते हैं कि इसका प्लान क्या है। प्लान से पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर मतलब मेरे अनुसार जो मतलब छाटा गया उसको देख लीजिए। फिर जो अगर उसमें कुछ आप मतलब अपने मन से ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको ऐड कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, पीटी पास करने में ईजी हो जाएगा। आइए देखते हैं पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। पहले प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन होता है। देखिए, इतिहास में लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसमें हमने क्या किया, 15 टॉपिक साइड किए हैं। तो इसको 15 नहीं 20 मान लीजिए, ठीक है। जोड़ते जाइएगा। उसी तरह से इधर मान लीजिए 5, तो इधर मतलब मान लीजिए 10 कर लीजिए दोनों मिला के। क्या इतिहास हो गया 30, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो क्या मतलब जोड़ लेंगे तो मतलब क्या करें, 30 कर लिए बढ़ा के। और भी अगर बढ़ाने का मन होगा जो इम्पोर्टेंट हो तो देखिएगा कौन सा टॉपिक नहीं है। और इसका मतलब पीडीएफ दे देंगे, इसलिए आप लोग मतलब निश्चिंत रहिए कि मतलब देखे नहीं कौन कौन सा टॉपिक है। ये आपको तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्या कह जाएगा, मतलब मिल जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि कहाँ से मतलब ये सब मतलब टॉपिक देखेंगे। उसके बाद क्या है, मतलब पॉलिटी से देख लीजिए। लगभग 10 हमने लिखा तो इसको 15 कर लीजिए बढ़ा के, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, अर्थव्यवस्था में हमने क्या लिखा है, 9 लिखा है।
तो इसको आप लोग 10 कर लीजिए। अगर ऐसे तो इससे खैर कुछ बाहर है नहीं, लेकिन 10 कर लीजिए राउंड फिगर में। इसको भी 10 कर लीजिए। उसके बाद इधर देखिए साइंस को कर लीजिए 30, ठीक है। फिर उसी तरह से इधर कर लीजिए 15 बिहार स्पेशल, क्योंकि इसमें देखिए आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, प्रमुख योजना, करंट इवेंट, ये सब क्या है 4-5 तो क्या करंट से रिलेटेड, इसके लिए तो अलग है ही। तो ये इतना को सबको क्या कीजिए। फिर इसके बाद करंट अफेयर, मैथ रीजनिंग का, ठीक है। इसको क्या करना है, जोड़िए। जोड़ने के बाद इसको मतलब हिस्ट्री में कितना था 30, साइंस में 30, पॉलिटी में 15, ज्योग्राफी में 10, इकोनॉमी में 10 और बिहार स्पेशल में 15, यानी कि जोड़ने के बाद 110 टॉपिक्स आ रहा है मिला जुला के। और दिन कितना है 110 दिन है, 110 टॉपिक्स आ रहा है। तब इसको तो डेली एक एक करिएगा तो यानी एग्ज़ाम तक जाइएगा, तो एग्ज़ाम के आसपास जैसे रहता क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता तो पूरा हो नहीं पाता। तो इसको देखते हैं एक उचित मतलब टाइम टेबल जो बढ़िया हो, जो इसको हमें एग्ज़ाम डेट से पहले पूरा कर दे, इसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। टेबल मेरे द्वारा बनाया गया, इसमें आपको कुछ भी मतलब असुविधा लगे तो अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाइड कर सकते हैं। हमने इसको क्या किया मतलब 2 भागों में मतलब बांट करके, एक है मंडे से लेकर सैटरडे और एक संडे को स्पेशल मतलब दूसरा रूटीन रखे हैं। देखिए मंडे से लेकर सैटरडे तक का रूटीन जो है 6 से 7 वाला टाइम है। 6 से 7 वाला यानी 6 बजे उठकर फ्रेश होकर मॉर्निंग वॉक पे निकल जाना 1 घंटा। इससे क्या होगा, माइंड फ्रेश रहेगा, मतलब सुबह सुबह की ठंडी हवा लगेगी तो फिर पूरे दिन भर की एनर्जी आपको एक्टिव हो जाएगा, मतलब काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। इसलिए ये तो मतलब टहलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उधर से आकर नाश्ता वगैरह कर लीजिए। उसी के साथ क्या कीजिए, न्यूज़पेपर का जो मतलब हेडलाइन वगैरह उसको देखते रहिए। उसके बाद है 8 से 10 वाला टाइम। 8 से 10 वाला टाइम में क्या करना है, तो एक चैप्टर या फिर टॉपिक ले लेना है, कोई भी एक ले लेना है और उसको 2 घंटा में बढ़िया से इधर से अलट पलट कर देना है। कोई मान लिया जाए मतलब बड़ा चैप्टर है तो उसको थोड़ा हो सकता है 2 दिन लग जाए। अगर छोटा है तो मतलब 1 ही दिन में, मतलब आधे दिन में हो जाए, यानी कि 2 घंटा तो 1 ही घंटा में हो जाए। इसी हिसाब से एवरेज मान लिया जाए क्या चाहिए, हर दिन एक चैप्टर हो जाना चाहिए, यानी एक टॉपिक हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है 10 से 12 वाला टाइम है। जो लोग मतलब जैसे मतलब मेरे जैसा मतलब रूम में रह रहे हैं तो खाना बनाइए, खाइए, फीचिए, जो भी नहाइए फीचिए, वो हो गया, टाइम हो गया 10 से 12 वाला। उसके बाद क्या है 12 से 2 वाला में क्या कीजिए, करेंट अफेयर पढ़ लीजिए। करेंट अफेयर में क्या मतलब ले लीजिए, मतलब प्रतियोगिता दर्पण होता आता है मंथली मैगजीन। उसके साथ में क्या यूट्यूब चैनल पे से डेली जो आता है करेंट अफेयर उसको एगो देख लीजिए। और इसमें से भी अगर समय बच रहा तो MCQ देखिए प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का मतलब MCQ जो मतलब आता है अथी मतलब घटना चक्र है, उसको ग्रुप पर मतलब सेंड भी कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं PDF में, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा का रेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको रेस्ट लेना लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। जिनको लग रहा है कि हमें मतलब नींद नहीं आ रही तो क्यों ज़बरदस्ती सोना, तो रेस्ट भी लेना तो ये नहीं कि मतलब जाकर मतलब बेड पर लेट जाना, जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पर ले लीजिए। अगर उधर जाइएगा तो क्या होगा, मतलब 1 घंटा का जगह पर 3-4 घंटा चला जाएगा। इसलिए जहाँ पढ़ रहे हैं यानी मतलब टेबल कुर्सी पे हैं तो वहीं पे मतलब झपकी लीजिएगा तो क्या होगा 15 से 20 मिनट में आपको नींद भी अच्छी आएगी और पूरा भी हो जाएगा, और इससे आराम भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर चले जाइएगा मतलब बेड पे तो फिर वहाँ पर 2-3 घंटा कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे इसको झपकी लेने का कोशिश कीजिए। उसके बाद 3 से 6 वाला जो टाइमिंग है टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज प्लस डिस्कशन। इसमें देखिए क्या चीज़ करना है। इसमें क्या है मतलब 2 भाग में मतलब समय को बांट लीजिए, 3 भागों में। मतलब पहले 1.5 घंटा जो है, 1.5 घंटा पहले में क्या कीजिए टिक आउट कर लीजिए जो 150 क्वेश्चन है। उसके बाद अगले आधा घंटा में क्या कीजिए मिला लीजिए कौन सा सही है, मतलब कितना नंबर आया, कितना सही हुआ, कितना गलती है, वो कर लीजिए। उसके बाद फिर अगले 1-1.5 घंटा में क्या कीजिए, जो गलती हुआ क्वेश्चन उसको जो मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है पीछे रहता दिया हुआ, उसको देखिए। अगर वहाँ से भी मतलब नहीं आप मतलब हो रहे सेटिस्फाई तो अपने नोटबुक से देखिए, जो भी आपके पास मतलब मटेरियल वहाँ से देख लीजिए। अगर कुछ पॉइंट अगर ऐड करना तो वहीं पे ऐड कर दीजिए, जहाँ पे मतलब टेस्ट दिए हैं
जो मतलब पेपर है आपके पास वहीं पे ऐड कर दीजिए कुछ पॉइंट, ठीक है, ताकि मतलब बाद में अगर कहीं भी मतलब रिवीजन करना रहेगा, अगर मतलब कोई और टेस्ट में आ गया क्वेश्चन, अगर कुछ वहाँ से आंसर हो रहा है मतलब डिफर हो रहा, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। उसके बाद फिर क्या हो गया, शाम वाला समय में तो पढ़ने लिखने का मूड नहीं होता, तो इस समय आप लोग मतलब क्या करिए, मतलब बड़ बाज़ार से मतलब सब्जी वगैरह ले आइए। जो लोग मतलब रूम में रह रहे हैं, मतलब घर में रह रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं, शाम में तो टहलने भी जा सकते हैं। तो इस समय जो मतलब रूम में रह रहे हैं मतलब सब्जी वगैरह लाइए, फिर खाना वगैरह बनाइए खाइए, उनका टाइम निकल जाएगा, दोस्त वगैरह से बातचीत कीजिए घर वगैरह में, तो यहाँ तो टाइम निकल जाएगा। उसके बाद फिर एक और ले लीजिए टॉपिक, नया टॉपिक, यानी दूसरा मतलब सब्जेक्ट का। ऊपर मान लिया लिए थे मतलब सुबह लिए थे हिस्ट्री का, तो नीचे लीजिए मतलब शाम को ले लीजिए साइंस का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब एक साथ दो सब्जेक्ट भी क्लियर होगा, इससे आपको मतलब प्रेशर भी कम होगा कि मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, निकल गया 10 दिन 15 दिन, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा, मतलब 10-15 दिन में क्या होगा, दो सब्जेक्ट आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो एक सब्जेक्ट मतलब सुबह, एक सब्जेक्ट शाम वाला हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और ये जो हम आपको बताएं टेस्ट सीरीज कैसे मतलब 100 को पूरा होगा, 100 को पूरा करने के लिए जैसे कि अभी मतलब चल रहा है मतलब प्रेम IAS, अथी मतलब परम IAS का, परफेक्शन का है, इडुटेरिया का है, दृष्टि का है, ये सब का क्या है मतलब मार्केट में मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मतलब जेरॉक्स कॉपी पे मतलब फ़ोटो कॉपी के द्वारा, चाहे मतलब टेलीग्राम से जहाँ से भी है वहाँ से लीजिए, और 100 का जो टारगेट है उसको पूरा करने का कोशिश कीजिए, यानी कि डेली एक टेस्ट लगाइए और उसका सोल्यूशन देखिए। जो क्वेश्चन गलती हो रहा है उसका क्या है, सोल्यूशन देख लीजिए पीछे से, जिससे कि अगला टेस्ट जब आप मतलब देने जाइएगा तो उससे क्या होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट होते चला जाएगा। जो मतलब गलती हो रहा था वो तो गलती भी नहीं होगा, और जो उस चीज़ से मतलब रिलेटेड रहेगा, अगल बगल क्वेश्चन रहेगा, वो भी सही होते चला जाएगा। इससे क्या होगा, आपका मनोबल भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक आता है संडे का दिन। संडे का दिन में देखिए कि हमने एक सप्ताह में क्या किया, कि मतलब कहाँ कहाँ मतलब नंबर कम आ रहा था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा मतलब क्या करना है, मतलब मटेरियल है मेरे पास नहीं है, उसको मतलब पूरा करेंगे या फिर कहाँ से पूरा करेंगे, इस सब पर ध्यान दीजिए। या फिर मतलब हमको और एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, वो वाला ध्यान देना। और अगर कहीं भी अगर फिर अदर काम में मतलब घूमने टहलने का भी मन है तो फिर संडे वाला दिन है, बढ़िया है। ऐसे तो मतलब अभी फ़िलहाल तो ये सब स्टॉप ही करना चाहिए, क्योंकि मात्र 110 दिन का जो समय जुड़वाए हैं, अगर उसमें भी अगर इधर उधर करना है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगर इतना कर लेते हैं तो गारंटी मानिए कि BPSC ही नहीं पुष्पा भी झुकेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि BPSC 17वीं का जो एग्ज़ाम है क्रैक होते होते ये न कि छूट जाए, ठीक है। इसलिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर जो मतलब टॉपिक हम आपको मतलब इम्पोर्टेंट वाला मतलब दिखाए हैं वो आप मतलब देख लीजिएगा, ये मतलब टेलीग्राम से। अगर यहाँ से भी अगर मतलब पहुँच मतलब करके देखे होंगे तो ठीक है। अगर उसमें आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन पहले जो मतलब टॉपिक बताएं जो हमने मतलब छाटे हैं वो क्या मतलब PYQ से है, तो पहले उतना तो करना ज़रूरी है। अगर उतना के बाद भी अगर आपके पास समय है तो कीजिए, कोई मना नहीं है। पढ़ने से मतलब कोई रोक रहा है किसी को, कोई नहीं, जितना पढ़ना उतना पढ़िए, लेकिन पहले जो मतलब ज़रूरी है उसको तो पढ़िए। इनके पता चला कि मतलब और मतलब पढ़ने के चक्कर में ये वाला मतलब कोर वाला ही मतलब छोड़ दिए। जब कोर वाला छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, नंबर आपको कहाँ से मिलेगा बताइए। और जो मतलब करेंट अफेयर का जो सेक्शन है प्रतियोगिता दर्पण के साथ यूट्यूब वो चैनल देखिए, जिसमें कि मतलब डेली करेंट अफेयर करवा रहा है, उससे धरिए। कोई भी चैनल हो, कोई मतलब इसका नहीं है, एगो दूगो चैनल देख लीजिए करेंट अफेयर का, उससे अपना पढ़ते रहिए चुपचाप। कोई मतलब जानेगा भी नहीं कि इससे पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। इससे क्या होगा, आपका मतलब करेंट अफेयर पढ़ हो जाएगा। अभी मतलब क्या करना, प्रतियोगिता दर्पण लेना, फिर लास्ट का जो बचेगा मंथ उसमें क्या करना है, इडुटेरिया या फिर क्या चीज़ इसका आता है, क्या चीज़ SPD का आता है, वार्षिकी आता है, उसको ले लेना, फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा उससे। इससे क्या होगा, आपका मतलब करेंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा। इधर तो कोर सब्जेक्ट के लिए तो डेली कर ही रहे हैं 2-2 टॉपिक, है ना। 110 को टॉपिक है, अगर डेली कर रहे हैं 2-2 को तो क्या होगा, 55-60 दिन में तो ख़त्म हो जाएगा। तो पहला 55-60 दिन में ख़त्म कीजिएगा, फिर दूसरा दिन तो उससे कम ही लगेगा, तो हो सकता है तीसरा बार भी आपको तो रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसलिए इस प्लान पर आप लोग क्या कीजिए, अमल करके देखिए। अच्छा लगे तो, अगर कुछ आपको अच्छा लगा होगा अभी तक के तो लाइक कीजिए, अगर कुछ आपको मतलब सुझाव देना है तो कमेंट करिए।
और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।